अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 दिसंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 18 जमादी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क की 5 रियासतों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज वोटों की गिनती का आगाज चुका है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज अमल में आया है और आज वाज़ेह हो जाएगा कि हुकूमत कौन बनाएंगे। एग्जिट पोल के नतायज वोटों की गिनती से पहले आ गए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के तमाम एग्जिट पोल बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला दिखा रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी की हुकूमत नजर आ रही है या आगे है। तेलंगाना में भी कांग्रेस को आगे बताया गया है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस हुकूमत के हक में है। आज सुबह 8 बजे नतायज के ऐलान का आगाज हुआ। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए पहले रुझानात आ चुके हैं। इसमें कांग्रेस आगे है। इब्तदाई रुझानात उभरने लगे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 9 और कांग्रेस 12 पर आगे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी 12 और कांग्रेस 11 पर आगे हैं। राजस्थान की वीआईपी सीटों की बात करें तो सचिन पायलट, वसुंधरा राजे और राज्यवर्धन राठौड़ आगे चल रहे हैं। भूपेश बागल छत्तीसगढ़ की पठान सीट से पीछे हैं। बीजेपी के विजय बैगल यहां से आगे चल रहे हैं। तेलंगाना असेंबली के नतायज के रुझानात में सुबह 9 बजे तक बीआरएस 24 पर लीड कर रही है और कांग्रेस 48 पर लीड कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 4 और बीजेपी 1 पर आगे चल रही है। बीआरएस के टी हरीश राव सिद्दीपेट पोस्टल बैलेट काउंटिंग के बाद आगे चल रहे हैं। कविता ने बीआरएस पार्टी की जीत की उम्मीद जाहिर की है। कांग्रेस कैंडिडेट तुमला नागेश्वर और भट्टी विक्रमार्का खम्मम और मधिरा से बीआरएस कैंडिडेट से आगे चल रहे हैं। हल्के असेंबली चंद्रानगुट्टे से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी आगे चल रहे हैं। इस खबरनामे को एमएस एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Ignite your child's creativity at MS Creative School. Our innovative approach towards learning involves making mind maps and thematic diagrams for better understanding. Structured learning, while fostering collaboration, empowers our students to learn better. Enroll your child for this journey of academic excellence. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी है कि वो रियासत में गाय ज़ुबा करने के मामलात की संगीनी को देखें। अदालत ने पुलिस कमिश्नर को यह भी हिदायत दी कि वो एक पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करें जिसमें यह बताया जाए कि प्रयागराज जिले के कमिश्नरेट के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में कितने केस दर्ज किए गए हैं, कितने केसों में तफ्तीश चल रही है और कितने केसों में चार्जशीट पेश की गई है और हतमी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर शर्मा अदालत में पेश हुए और गाय ज़ुबाई के मामलात को रोकने के लिए उठाए गए इक़दामात के बारे में तफसीलात देते हुए हलफनामा दाखिल किया। अदालत ने बयान हल्फी रिकॉर्ड पर ले लिया, ताहम पुलिस हुक्काम की कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट महुआ मित्रा, जिन पर ऐवान से बेदखली की तलवार लटक रही है, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने खुलकर हिमायत करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर इनसे कार्रवाई न करने का मुतालबा किया है। उधर टीएमसी लीडरों ने ऑल पार्टी मीटिंग में भी यही मौजू उठाया और मुतालबा किया कि हुकूमत इस मामले में ऐवान में बहस करवाएं। इस दौरान उन्होंने इख्तिलाफियत कमेटी के रवैये पर शदीद तनकीद भी की। अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को लिखे गए अपने खत में कहा कि किसी भी रुकने पार्लियामेंट को ऐवान से बर्खास्त कर देना इंतहाई संगीन सज़ा है और इसके बहुत वसी असरात मरतब होंगे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बद अखलाक़ी की कोई वाज़ेह तारीफ मुतय्यन नहीं की गई है और ना गैर अखलाक़ी तर्ज अमल के ताल्लुक से कोई सज़ा तय हुई है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने एक प्रोग्राम के दौरान ये मुतनाज़ा बयान दिया कि रिटायर्ड जजों ने मुल्क के सालिसी निज़ाम पर कब्जा कर रखा है। यहाँ दीगर मुस्तहिक अफराद को मौका नहीं दिया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि हमें इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इसका जायज़ा लेने और ज़रूरी तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरी हो तो ये तब्दीलियाँ कानून बनाकर की जाएंगी। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि सालिसी के निज़ाम में कमी आ रही है और रिटायर्ड जज इस मैदान में हावी है। मैं इस बात का एतराफ़ करने के लिए चीफ जस्टिस की सताइश करता हूं और ये मानता हूं कि बहुत से उम्मीदवारों को सिर्फ इसी वजह से नज़रअंदाज किया जाता है क्योंकि यहां ओल्ड बॉयज़ क्लब की ज़हनियत सालिसी के निज़ाम पर हावी है, जबकि हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में अहल अफराद की काफ़ी तादाद है लेकिन सालिसी निज़ाम में इनका इंतखाब नहीं किया जाता। बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत में एक तकरीब के दौरान अपने खिताब में नायब सदर जमहूरिया ने यह बात कही। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कबायली अफराद और गरीबों को लालच देकर ईसाई बनाने के इल्ज़ाम में 42 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इनमें से 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
एक ओहदेदार ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद के पास से मजहबी किताबों, प्रोपेगेंडा मवाद और लैपटॉप को जब्त किया गया। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कालू सिंह ने बताया कि नरसिंह नामी एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई के बाद लोग कबायलियों और गरीबों को लालच देते हुए जालसाजी के जरिए इन्हें ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर 42 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में 10 सीटें हासिल करना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे हाथों में होता तो मैंने जम्मू कश्मीर में कब के इलेक्शन कराए होते। इनका कहना था कि यहाँ इलेक्शन मुनक्किद ना होने के लिए मैं इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों को कसूरवार ठहराता हूँ। मौसूफ ने इन बातों का इजहार राजबड़ी के नौशहरा इलाके में नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे हाथों में होता तो मैंने जम्मू कश्मीर में राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही इलेक्शन करवा दिए होते। इनका कहना था कि हकीकत है कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में बीजेपी के लिए यहाँ 50 या 10 सीटें हासिल करना भी मुश्किल है। दिल्ली में करीब 3 साल कबल हुए फिरकावाराना फसाद के एक अहम मामले में अदालत ने अशरफ अली और परवेज को बरी कर दिया। अदालत ने इस मामले में एक ही गवाह की गवाही को नाकाफी करार देते हुए दोनों मुलजिमीन को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। इनमें परवेज का मुकदमा मौलाना अरशद मदनी जबकि अशरफ अली का मुकदमा मौलाना महमूद मदनी की जानिब से लड़ा जा रहा था। एडवोकेट ज़हीरुद्दीन बाबर चौहान और एडवोकेट अब्दुल गफ्फार ने इस केस में जड़ा की। मामला करोल नगर थाने के शिव विहार हनुमान मंदिर के पास का है, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों पर तेजाब की बोतलें फेंकी गई थी, जिसमें कई पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 1356 ए 147, 148, 149 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था और अशरफ व परवेज को गिरफ्तार किया था। केस का एफआईआर नंबर 2020-23 था। इस पर इस्तिखासा और दिफाई वकला के दरमियान जरा भी हुई। गवाह भी पेश हुए, लेकिन अदालत ने गवाही तस्लीम न करते हुए दोनों मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया। मुलजिमीन के बरी होने पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यह बात से मसरत है कि बेकसूर अफराद अदालतों से बरी हो रहे हैं। हमें अदालत पर एतमाद था, इसीलिए इंसाफ के लिए अदलिया का सहारा लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने खातून को बिलावजह घर से आधी रात को उठाने पर पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया है। इस मुकदमे की पैरवी कर रहे एडवोकेट सूफियान सिद्दीकी ने तफसील से बताया कि चांदनी महल इलाके में 5 नवंबर को रात के 3 बजे बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार एक घर में पहुंचे। पुलिस को लड़कों की तलाश थी, मगर लड़के घर पर मौजूद नहीं थे, तो पुलिस ने ताला तोड़कर घर की तलाशी ली और लड़कों की बहन जो घर में अकेली थी और पर्दानशीन थी, इसके साथ बदसलूकी की और इसे थाना ले गए। इस खातून को पुलिस ने 13 घंटे तक हिरासत में रखा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने खातून को धमकी दी कि इसकी कहीं रिपोर्ट नहीं करना। इस वाक़े के बाद हमने पुलिस कमिश्नर को मकतूब लिखा, जिसका जवाब नहीं मिला। फिर 16 नवंबर को रिमांड भेजा, तब भी कोई जवाब नहीं आया। तब हमने हाईकोर्ट में रिट फाइल की, जिसमें इस पूरे वाक़े की तफसील बताई गई और कहा गया कि पुलिस लड़कों को पकड़ने आई थी, तो पुलिस ने एक पर्दानशीन खातून को हिरासत में क्यों रखा। रिट में कहा गया है कि यह आईनी हुकूक की दफ़ा 21 की खिलाफ वर्जी है। ताहम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स UNO की दफ़ा 3, 5 और 7 की भी खिलाफ वर्जी है। कानून के मुताबिक सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले किसी औरत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर गिरफ्तार करने की नौबत आए तो पहले मजिस्ट्रेट से वारंट लेना होगा और साथ में एक खातून पुलिस भी होगी। लेकिन यहाँ पुलिस ने न सिर्फ आधी रात को घर में एंट्री की, बल्कि रात को हिरासत में भी रखा। एडवोकेट सूफियान सिद्दीकी ने कहा कि हमने अदालत से दरख्वास्त की कि इस मामले में शफाफियत के साथ जांच हो, खाती पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन हो, बुनियादी हुकूक की पामाली पर मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। खातून के घर और थाने तक के दरमियान के CCTV फुटेज महफूज की जानी चाहिए। उन्होंने रिट में यह भी तजवीज़ दी कि चूंकि खातून पर्दानशीन है, लिहाजा कोई भी खातून अगर पर्दा या घूंघट करती है तो इसके मजहबी अकीदे का ख्याल किया जाना चाहिए और पुलिस एहलकारों को इस ताल्लुक से बाखबर या ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू जारिया महीने मुख्तसर क़याम के लिए हैदराबाद का दौरा करेंगी। शहर में इनका क़याम राष्ट्रपति निलायम बोलाराम में रहेगा। एक इलामिया जारी करते हुए बताया गया है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के क़याम के पेश नज़र राष्ट्रपति निलायम को 11 दिसंबर तक 25 दिसंबर अवाम के लिए बंद रखा जाएगा। विजिटर्स और अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो इस मुद्दत के दौरान राष्ट्रपति निलायम आने से गुरेज करें। सदर जमहूरिया मुर्मू अमूमन सरमाई तातीलात के सिलसिले में हैदराबाद का दौरा करती हैं और इनका क़याम राष्ट्रपति निलायम में होता है। ओहदेदारों की जानिब से तैयारियों का आगाज कर दिया गया है।
तेलंगाना इंतखाबात के नतायज आज जारी किए जा रहे हैं। इस दौरान पता चला है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में प्रगति भवन में अमले को तहाइफ पेश किए। गुज़िश्ता रोज प्रगति भवन के अमले को कपड़े और दीगर तहाइफ दिए गए। चीफ मिनिस्टर ने कुछ देर इनसे बातचीत की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। ये खबर अब सियासी हलकों में गर्मा गर्म मौजू बन गई है। जहां एक तरफ के चंद्रशेखर राव इख्तियार में वापसी के लिए दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रगति भवन के अमले में तहाइफ की तकसीम कुछ और ही इशारे दे रहे हैं। तेलंगाना में आज वोटों की गिनती के मौके पर सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग मराकज पर पुलिस ने खुसूसी नजर रखी है। इंतखाबात में कामयाब और नाकाम उम्मीदवारों के दरमियान रसाकशी को रोकने और नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम के लिए चौकसी अख्तियार की गई। इस खुसूस में आज डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने रियासत के तमाम जिला एसपीज और कमिश्नरान पुलिस से वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया और वोटों की गिनती के मुतालिक इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रायदही के अमल को पुरअमन तौर पर मुकम्मल करने वाली पुलिस के लिए मजीद 2 दिन आजमाइश है और पुलिस इस सिलसिले में मजीद चौकसी अख्तियार कर रही है। डीजीपी अंजनी कुमार ने कामयाबी की रैलियों और जश्न के पुरअमन इनेकाद के लिए कायदीन से तालमेल में रहने की पुलिस मुलाजमीन को हिदायत दी और इस बात का यकीन जाहिर किया कि रायदही के अमल की तरह रायशुमारी का अमल भी पुरअमन रहेगा। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के नतायज से चंद घंटे कबल बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने दिलचस्प रिमार्क्स करते हुए नतायज पर अवाम में जो तजस्सुस है इसमें मजीद इजाफा कर दिया। केटीआर ने बीआरएस कैडर को जश्न मनाने की तैयारियां करने का मशवरा दिया है। वहीं उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इनकी मुराद पूरी हो गई है, अब वो दाढ़ी मुंडवा रहे हैं। केटीआर ने दिलचस्प ट्वीट किया, हैट्रिक लोडिंग 3 कैप्शन तहरीर करके बीआरएस की तीसरी मरतबा कामयाबी का जश्न मनाने तैयार रहने का कैडर को मशवरा दिया। केटीआर ने बंदूक निशाने पर लगाते एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है जो वायरल हो रही है और नतायज पर अवाम में तजस्सुस बढ़ गया है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में 7 असेंबली हलकों में कामयाबी हासिल करने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मरतबा भी इन हलकों पर दोबारा कामयाबी हासिल करने का सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी दावा कर रहे हैं, मगर मजलिस के कैडर को ही इस पर भरोसा नहीं है। एग्जिट पोल के नतायज में मजलिस 5 तक 6 हलकों तक महदूद होने के इशारे मिलने के बाद सदर मजलिस के दावे पर इत्तेफाक राय और इख्तिलाफात राय का इजहार किया जा रहा है। असेंबली हल्काजात नामपल्ली और याकूतपुरे के नतायज पर अवाम की नजरें टिकी हुई है। 2018 असेंबली हलकों के इंतखाबात में मजलिस ने 7 असेंबली हलकों पर कामयाबी हासिल की थी। इस मरतबा 2023 के इंतखाबात में मौजूदा 7 असेंबली हलकों के साथ राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स हलकों से भी मजलिस मुकाबला कर रही है। मजीद 2 हलकों का इजाफा करने की हिकमत अमली में मजलिस कहीं 2 या 3 हलकों से महरूम न हो जाए, इस पर अवाम में तजस्सुस पाया जा रहा है, क्योंकि इस मरतबा असेंबली हल्के नामपल्ली पर कांग्रेस के उम्मीदवार फेरोज खान, असेंबली हल्के याकूतपुरे पर मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद और असेंबली हल्के मलकपेट पर कांग्रेस के उम्मीदवार शेख अकबर ने मजलिस के उम्मीदवारों को सख्त मुकाबला पेश किया है। साथ ही एग्जिट पोल में मजलिस के 1 से 2 उम्मीदवार को शिकस्त हो जाने की पेशकशी के बाद अवाम में नतायज को लेकर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी देखी जा रही है। सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस कायदीन के एक वफ्द ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से मुलाकात करते हुए असेंबली हल्काजात चन्नानगुट्टा, बहादुरपुरा और चारमीनार में मजलिस की जानिब से बोगस वोटिंग और रिगिंग करने की शिकायत की और इन हलकों में वोटों की गिनती रोक देने और सीसीटीवी कैमरों और वेब कैमरों को चेक करने का मुतालबा किया। सीईओ विकास राज ने वफ्द को बताया कि फिलफोर हमने वेबकास्ट और सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया है। काउंटिंग के बाद इन फुटेज का जायजा लिया जाएगा और मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन की शिकायत पर फिल्मनगर पुलिस ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान व साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी शिकायत में कहा कि 28 नवंबर को अपने बहनों खलीकुर रहमान और रिश्तेदार हसीबुद्दीन उर्फ हैदर और ड्राइवर शेख शरीफ के साथ वृंदावन कॉलोनी टोली चौकी के ज़ाती काम से गए हुए थे, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जुबली हिल्स उम्मीदवार रशीद फराजुद्दीन अपने 200 साथियों के हमरा वहां टोली चौकी में मौजूद थे। उन्होंने मोहलिक हथियार और पत्थरों से ड्राइवर शेख शरीफ पर हमला किया। ड्राइवर ने जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसके अलावा हसीबुद्दीन उर्फ हैदर पर हमले की कोशिश की गई, जबकि ये दोनों करीबी इमारत में पनाह ली थी, लेकिन वहां भी इन पर हमले की कोशिश की गई और नारे लगाए गए। पुलिस ने मजलिसी उम्मीदवार और इनके साथियों के खिलाफ क्राइम नंबर 516/2023 में आईपीसी की दफात 34, 506, 341 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर में पोलिंग के दिन कांग्रेस उम्मीदवार शेख अकबर पर मुबैना तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मलकपेट के हल्के के उम्मीदवार अहमद बलाला के अरकान ने सईदाबाद के एक पोलिंग स्टेशन पर हमला किया। ये वाक़या जो 30 नवंबर 2023 को पेश आया था, इसके नतीजे में एआईएमआईएम पार्टी कारकुनों के खिलाफ
FIR का इंदराज अमल में लाया गया। शेख अकबर की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक हमला बिला इश्तियाल था और सईदाबाद के पुलिस इंस्पेक्टर रघुवेंद्र समेत कई अफराद ने इसका मुशाहिदा किया। अपने तफसीली बयान में शेख अकबर ने कहा कि मैं पोलिंग के लिए जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल में था जब मुझ पर अचानक और पुरतशद्दुद हमला किया गया। अहमद बलाला और इसके 10 से 15 साथियों तैयब और शुजा, जिनको मैं पहचान सकता हूं, उन्होंने मुझ पर हमला करना शुरू किया। मुझे अपने पूरे जिस्म पर मुतअद्दिद ज़रबें लगी और मेरे चेहरे और पेट पर चोटें आई। मलकपेट हल्का सियासी कशीदगी का मरकज़ रहा, जहां AIMIM और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान अक्सर झड़पें होती रहती है। FIR दफ़ा 141, 323, 290, 188, 147 IPC 34 और RP 131 एक्ट के तहत दर्ज की गई है।